तीसरी शादी 2020 में होती है सर। 2020 में मुझे फ्रेश रिश्ता दिया जाता है 2 डाइवोर्स होने के बाद। कौन करा रहा था आपकी शादी बार बार? ये मेरे पेरेंट्स शादी करवाते हैं सर। अच्छा, शादी करवाते हैं फिर पेरेंट्स ही तोड़वा देते हैं? पेरेंट्स ही उस शादी को लास्ट में तोड़वा देते हैं। जो लड़की का सामान आता है दहेज का उसको बांट लेते हैं। मतलब आपके माता पिता दहेज का सामान रखने के लिए बार बार शादी करा रहे हैं आप? बताइए सर क्या करूं मैं। लड़की सामने से फ्रेश मिलती है। आप देखिए डबल डाइवोर्सी को फ्रेश रिश्ता दिया जाता है। आपका भाग गजब है, यहाँ आदमियों का एक ब्याह नहीं हो रहा है, आप 3 कर ली। इतनी सुंदर ऐश्वर्या राय से भी सुंदर सुंदर लड़कियां आ रही है और शादियां हो रही है। मैं सामने बैठा हूँ। यहाँ आप रबड़ी खा रहे हैं, वहाँ कुछ लोगों को गुड़ नसीब नहीं है। और ये शादियां रुक भी नहीं रही है, ये अपने आप ही हो रही है। मैं प्रभु के पास जाके अर्जी लगाता हूँ और 3-4 साल होते हैं मैं घोड़ी पे बैठ जाता हूँ। क्या मालूम गुरुजी क्या हो रहा है। गुरुजी थोड़ा मेरी पत्नी को समझा दीजिए, मम्मी से थोड़ा ज्यादा लड़ाई करती है। हाय दया, ऊंचा आवाज है तो क्या कर सकते हैं गुरुजी? सही आवाज ही ऐसी है, थोड़ा नीचे वाले सुर से बोला करो ना। नहीं होता है। नहीं तो कैसे बोलते हैं? सास पानी ला। गुरुजी हैं नमक कहाँ रखा है सास, ऐसे बोलते हैं? कोनो जन्नत में जगह ना चाहिए हमके, हमरा खातिर त तोहरे दुलार काफी बा। ए बाबा दुनिया प्यार के नाम पे बड़ धोखा देवेले, हमरा खातिर त तोहरे प्यार काफी बा। वाह अरे वाह, हमरे खातिर तो तोहरा प्यार काफी बा। कैसन बा? बहुत बढ़िया। बढ़िया बा जी। पत्नी कैसन बा? बहुत मस्त, लेकिन वही थोड़ा ऊंचा बोलती है। अब नीचे सुर से बोलेगी बा। अरे आजकल छोरी एक बार नहीं, क्या हुआ, छोरी अपने बेटी का ब्याह कर रही थी। अच्छा। और जिस लड़के से बेटी का ब्याह होने वाला था वही लड़का उसको दामाद पसंद आ गया। बेटी को बोली तू रुक, मैं पहले दामाद के संग घूम घाम के आती हूँ। ये भगवान क्या जुल्म है। तो आजकल भरोसा हम माँ का नहीं है। अच्छा। वो बेटी को धोखा दे के भाग गई। ठीक। तो किसका भरोसा? कलयुग है, समझ गया। यहाँ भरोसा कुछ नहीं चलता, ऐसे ही पकड़े हैं। इसलिए भरोसा गया जमाना भरोसे वाले। सत्य घटना है। चलो, बेटे को पता चला कि मेरी पत्नी तलाक की तैयारी कर रही है, तो चुपके से बेटे ने कहा कि पत्नी करेगी तो पत्नी आधा ले जाएगी। तो बेचारे बेटे ने सारी संपत्ति किसे दे दी? माँ को। और माँ को दिया तो माँ भाग गई। अब कर लो भरोसा। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। अच्छा, ऐसे ही पकड़े हैं। उसकी पत्नी भी फिर चली गई और माँ भी गई, 2 ही दिन से गई। धोबी का कुत्ता ना घर का न घाट का। गुरुजी ये कहना है अच्छा कि मेरी सासू मैया मेरी शादी के लिए नहीं मान रही है। समझ गया। सास को मनाओ, फिर पाँव पकड़ो सास के। मैं उनको लेके आया, सास को नहीं अपनी मिसेस को लेके आया हूँ। अभी कैसे मिसेस हो गई आपकी? हो गई, हमने मान लिया गुरुजी, पर सासू मैया मेरी नहीं मान रही। सास के पाँव में 1-2 लाख रख दो। तो कहता हूँ 1-2 नहीं 10 लाख ले लीजिए, पर उनका कहना अभी मैं ले लूंगी, फिर मेरे जो शादी के बाद मेरी लड़की को आप ठूस मारोगे कि मैंने पैसा दिया था तब आपने शादी। हाँ तो बोल दो सास तुम दे दो। नहीं दे रही, ना दे रही है ना ले रही है। आप बताइए। अरे तो सास है कि तुम्हारी दुश्मन? कुछ बता दीजिए, मैं आपका ये टेलीकास्ट दिखा दूंगा उनको ना। तो हमसे सास को मनवाना चाहते हो? जी। थोड़ा पी लेते हैं इसीलिए मेरी मम्मी परेशान रहती है। शराब पीते हो? कितना कमाते हो? वही 2-4-5 हजार रोज का। 5,000 रुपए रोज का? अरे वाह। हाँ हो जाता है, 10,000 भी हो जाता है, 20,000 भी हो। क्या करते हो भाई? 10,000 रुपए रोज कमा लेते हो? कोई नगर निगम का काम करवाते हैं। तो नगर निगम में क्या पैसा उठाने का काम है? ठेका लेके काम करवाते हैं ना। ठेका लेके। तो मतलब 5,000 10,000 रोज का हाँ। बच जाता है। हाँ। अच्छा काम है भाई। तुम कहाँ जॉब ढूंढने के चक्कर में लगे? नगर पालिका जिंदाबाद। 10,000 रुपए रोज का। लेकिन गुरुजी आधा उड़ जाता है आधा बचता है। तो आधा पी जाते हो शराब? नहीं पीते हैं, नहीं थोड़ा बहुत पीते हैं, लेकिन सबको पिलाते हैं। सबको बांट देते हो? लो पियो। मेरी बिटिया ये है और मैं एक सोचती हूँ मुझे लड्डू गोपाल एक पुत्र दे दें। और
ठीक है। मेरी बिटिया के भैया के हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको खूब सारे बेटे हों। नहीं, खूब सारे नहीं चाहिए मुझे नहीं चाहिए, मतलब मेरी तो बेटी है, इसको पाके मेरा सब। कितने बेटे चाहिए? मेरी बिटिया के भाई चाहिए मुझे, बिटिया मतलब 10-15? मेरी बिटिया कहती है कि मुझे भैया चाहिए। कितने? 5, 10, 15? एक चाहिए। एक में क्या होता? भगवान करें आपके 10 बच्चे हों। मुझे एक ही चाहिए, और नहीं भी होगा तो कोई गम नहीं है, क्योंकि मेरे लिए बहुत काफी है। ऐसा नहीं है कि चाहिए ही चाहिए। दे रहे हैं तो देखो, ले भी नहीं रहे हो आप। अच्छा। नहीं, ऐसा भगवान नहीं से है। प्रार्थना करते हैं खूब बच्चे हों आप। ठीक। तो दुबे जी काहे शराब पीते हो? शराब पीने का मतलब थोड़ा सा साइड इफेक्ट होता है, मतलब सॉरी, मतलब टेंशन थोड़ा सा बढ़ जाता है, थोड़ा सा। टेंशन तो छू मंतर नहीं हुई, आपका शरीर छू मंतर हो रहा है। शादी होगी? शादी नहीं हुई है। शादी के पहले ही शरीर छू मंतर हो रहा है। देख लो, ऐसे में कैसे शादी करेगी कोई लड़की? देख रहे हो अपनी हालत, सूख के तुम पापड़ हो गए हो। तुम्हारी माँ को टेंशन है? माँ को टेंशन है तो उसको भी शराब पिलाओ। के पास तो सुनो, ये बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, इन्होंने टेंशन की दवाई खोज ली। शराब पीने के बाद आदमी क्या हो जाता है? सुन हो जाता है, बस हो जाता है पूरा। सुअर सुअर हो जाता। तो आपको भगवान ने इंसान बनाया कि सुअर बनाया? इंसान होना है। तो सुअर काहे बन रहे हो? राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। तब से पानी मांग रही थी, मैं थक गई। थक गई? विश्राम कर लो। मेरे पिताजी और मेरे भैया नॉनवेज खाना नहीं छोड़ रहे हैं, जबकि उनको डॉक्टर ने मना भी किया है, फिर भी नहीं छोड़ते। कहाँ है? ये रहे। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है? मेरा नाम नीतीश है। नीतीश जी। नीतीश कुमार आप ही हैं? हाँ जी। बिहार से भी हूँ गुरुजी। अच्छा, बिहार से तो नीतीश कुमार जी। हाँ तो आप नीतीश कुमार हैं? जी तो आप काहे गुरुजी। मांस खाते हैं? गुरुजी पता नहीं, आदत लग गया पूरा। छोड़ने का कोशिश करते हैं लेकिन नहीं छूटता। क्या पसंद करते हैं? नॉनवेज में हाँ, चिकन मटन दोनों खाते हैं। अच्छा। मटन चिकन मतलब? अरे चिकन किसे कहते हैं? वो मुर्गे की मांस को। मुर्गी। और मटन? खस्सी की मांस को, जो बकरा खस्सी? होता है। बकरा। यस। तो बकरा ही खाते हैं कि बकरी भी खाते हैं? नहीं, मतलब नॉनवेज दोनों खा लेते, बकरी नहीं। और मतलब आदमी वगैरह? नहीं नहीं आदमी नहीं खाते? नहीं ये माना आदमी आपको मिल जाए और कहे जाए कि खाओ आदमी, खाओ चलो, तो खा लोगे? नहीं तो क्यों? आदमी को खाएंगे। आदमी का भी तो मांस है और कोमल है। गुरुजी मांस खाना सही है? नहीं, गलत है। तो काहे खा रहे हो? पता नहीं गुरुजी, मतलब छूटता नहीं, बहुत कोशिश की है। तो मतलब बकरा खुद आपके मुंह में घुस जाता है? नहीं, मतलब आदत हो गया है ना। आदत हो गई। हाँ। आप अपनी एक उंगली काट के दो, हम भी पका के खाएंगे, देखेंगे कैसी लगती है। नहीं। दे सकते हो उंगली? नहीं। दर्द होगा? तो बकरे के गर्दन में जब तलवार चलती है उसे दर्द होता होगा कि नहीं? हाँ, होता है। तो आपको उसका दर्द नहीं दिखता? दिखता है गुरुजी। तो काहे खाते हो? अब नहीं खाएंगे गुरुजी। बेटा, किसी के हत्या अपने स्वाद के लिए करना ये समझदारी है कि बेवकूफी है? बेवकूफी है। क्यों खाना? क्यों बेवकूफ बन रहे हो? आप कहते हो दुनिया खाती है मांस, अरे दुनिया चूल्हे में जाएगी, तुम भी जाओगे? नहीं नहीं। नदी से उछल के आपके मुंह में घुस जाती है? नहीं हैं? फिर नहीं, घर में बनता है, सब कोई खाता है। बताओ, किसी की हत्या करना अपने स्वाद के लिए। मांस तो कुत्ते खाते हैं। मांस कौन खाता है? जानवर। कुत्ते। आप कुत्ते हैं? नहीं। फिर ये सब कुत्तों के काम है, मांस वांस खाना। इंसान हो, दाल चावल सब्जी रोटी फल फूल कंदमूल फल खाओ। बात तो सही है। गाली देती है? हाँ, आई लव यू बोलो उसको अच्छे से। ठीक है। आई लव यू बैगन। अब बात कराओ, चलो आप इनको आई लव यू बोलो। मैं नहीं बोलूंगी। हाय भैया। अरे मतलब तुम ही पूरी बदमाश हो। गुरुजी, ये चीज का इतना मानती हूँ, इसको बिना एक दिन बिना टिफिन के नहीं जाने देती है, मेरा को कदर नहीं करता। अच्छा। आई लव यू तो बोल रहा है अब। आप उस समय भी माफी मांगवाए थे, मांगा था। पिछली बार आई लव यू नहीं बोला था उसने। कौन? अब आई लव यू, अब आप ही बोलो आई लव यू। तो 4 बार बोल दिया आई लव यू, तुम तो एक बार नहीं बोलोगे।
दिल में हड्डी नहीं होता था, दिल क्यों टूटता है? आपका दिल टूटा है? किसने तोड़ दिया? लड़की ही तोड़ेगी और कौन तोड़ेगा? लड़की को आपने अपना दिल दे दिया था? काय के लिए दिया था? ऐसे कंचे खेलने के लिए? जैसे कंचा खेल लेना। काय के लिए दिया था दिल? देखो जो पहले जैसे 2021 में जब लॉकडाउन लगा हुआ था, तो मेरे पास आई, वो बोली मैं तेरे से मतलब बोला था, क्या भी हंसी लग रहा है, तो क्या आई लव यू बोल दिया था? बोला मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो 17 साल में आपको किसी लड़के ने आई लव यू कहा, और आई लव यू कह के और आपका दिल लेके चली गई। वो अभी तक ले था, मतलब हफ्ता दिन पहले हुआ, तो जैसे उसका शादी के घर में बात चल रहा था, बोला तुम मेरे घर पे बात करो शादी का, तो मैं बोला ठीक है, पहले मैं अपने घर पे मना लेता हूँ, तुम्हारे घर पे बोलूंगा। जब तक मैं अपने घर पे मना रहा हूँ, जब तक अपने घर के मान के भग गई हूँ। अच्छा बात नहीं है। वो किसके साथ भाग गई? वो घर पे गाँव चली गई शादी करने वो। अच्छा, वो किसी और के संग शादी कर रही है? हाँ। तो आपका दिल लेके गई, वापस नहीं किया? वही तो समझ नहीं आ रहा। आप हंसते नहीं है? आपको देख के तो सारा दुख भूल जाएंगे। तो बस देखते रहा। कौन? देखा तो ये ख्याल आया। ऐसी हंसा करिए। ये हंसी सच्ची है कि झूठी है? नहीं, ये हंसी सच्ची है। सच्ची है। आपके पास आ गए तो समझिए कि हमारा मैंने बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया। यहाँ आने का हमको सबक। जिंदगी मिली है गमों में डूबने के लिए नहीं, मुस्कुरा लो। मुस्कुरा के जिसे गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है, उसको ही इस जहां में जीना आ गया। अरे वाह। अच्छा, तो मुस्कुराइए, जिंदगी बिंदास। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। मुस्कुराइए। जिंदगी में जिंदगी की शर्त पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गुरुजी आपको देख के दिल खुश हो गया। अच्छा, गुरुजी एक चीज बताइए, ये तुलसी का माला जो पहनते हैं वो कैसे पहनना चाहिए, कब पहनना चाहिए? ऐसे तुलसी की माला ले लो दुकान से, हाँ। भगवान को स्पर्श कराओ, हाँ। और ऐसे ऐसे करके हाँ। ठीक है, ऐसे पहन लेना। गुरुजी। और क्या पीछे स्क्रू वाला हो तो स्क्रू खोल के पहनना है इसे। ठीक। दूध को कैसे ठीक करना है? धीरे धीरे टीथ हो जाता है। दांत, हाँ। दांत गिर रहे हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। डीके हो जाता है, दंत के क्षय हो जाता है, डीटे मतलब दंत डिक्रीज हो जाता है ऊंचाई से। कमजोर हो गया। कमजोर नहीं, क्षय हो जाता है धीरे धीरे। दांत बड़े हो गए, घट रहे हैं आपके। हाँ, घट रहे हैं। तो दांत घिस रहे होंगे। अब आप कितने साल की हो गई? 49। तो थोड़ी से दांत तो घिसेंगे। 49 की भी तो हो गई हो, 50 के लगभग की। तो आधे दांत चले जाएंगे। अब आधी उम्र बची, 50 गई, 50 बची, 50, 100। बोलो हाँ। इसलिए दांत के चक्कर में क्यों पड़ी हो? किसी को काटना क्या दांत से? बड़े बड़े करना है। टेंशन में छोड़ रहा है, समझ, टेंशन में ऐसा हो रहा है। डॉक्टर बोला कि टेंशन में ऐसा हो रहा है। आज से आपको टेंशन लेना, आप टेंशन लेना बंद कर दोगे, दांत अपने आप बढ़ जाएंगे। गुरुजी, हम थोड़ा बहुत दुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मेरी पत्नी और बच्चे 5 महीने से भागी हुई है। तो कहाँ गए पता नहीं लगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी कहती है कि दिल्ली में है, कभी कहती है लखनऊ में है। अच्छा, गाय का बेटा जो शंकर जी के मंदिर में नंदी बैठे हैं ना, वो नंदी तुम्हारे घर पे आ जाए ना तो तुम डंडा मार के भगा दोगी। बैल आ गए, चलो। बात तो सही है। और मंदिर जाओगी तो लोटा में पानी भरोगी, थोड़ा सा नंदी के ऊपर डालोगी, एक फूल चढ़ाओगी, उसके मुंह पे मिठाई चिपकाओगी। सही पकड़े हैं। और सही का नंदी आए तो डंडे से भगा दोगी। वाह मैया, सही के नंदी को रोटी नहीं मिल रही है और पत्थर के नंदी को मिठाई मिल रही है। आप पति से काहे लड़ती हो? नहीं, पति मेरे से लड़ते हैं। पति से बात कराओ। काहे गुस्सा करते हो पत्नी पे? कल एक प्लास्टिक खरीद रही थी, उसका दाम 20 रुपया था और ये 40 रुपया बोली दे, और 40 रुपया में प्लास्टिक खरीद लिया और उसका दाम है 20 रुपया। अच्छा, मतलब ये 20 रुपया की चीज 40 में खरीद के ले आती है। ये
ऐसा बात नहीं है, बहुत गुस्सा को समझा दीजिए इनको। नहीं तो तुम 20 रुपया की 40 में खरीदोगी तो आदमी गुस्सा करेगा। गरीब आदमी को सेवा नहीं करना चाहिए। अरे तो ऐसे तुम फिर बांटो, लाओ फिर सब बांट दो, सब कुछ लाओ। नहीं सोना खरीदने जाए तो 70,000 रुपया तोला चल रहा है, ये 1 लाख रुपया दिया ले, अभी बैठा दुकान लगाए। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने। बच्चों का संस्कार किसने बिगाड़ा? बॉलीवुड के लोगों ने। बॉलीवुड कहती है, बॉलीवुड के लोग कहते हैं गुटखा खाओ। बताओ गुटखा खाना सही है? नहीं। दाने दाने में केसर का दम, गुटखा बेच रहे हैं बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार। क्यों बेचते हैं ये लोग? ये लोग आपके बच्चों को बिगाड़ना चाहते हैं। आपके मोबाइल पे जुआ के ऐप डाउनलोड करवाते हैं ये बॉलीवुड के लोग। ये बॉलीवुड के लोग आपके बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहे हैं, गुटखा खिलाकर दारू का प्रचार करते हैं। बात तो सही है। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने। महाराज जी, आप सपने में बहुत आते हो और हमारा इतना मन कर रहा है, बहुत रो ले पहले। पहले खूब रो ले तो मन कर रहा। क्यों रोना है आपको? पता नहीं माता जी। पहले रो लो, तब तक हम उनसे बात कर लेते हैं। नहीं महाराज जी, पहले आप रो लो। सपने में आए थे कि अभी वृंदावन नहीं आओ पिछली साल। अच्छा। तो आपने गुलाब का फूल दिया था और कि खुश रहो। आप खुश रहो। आपने हमको गुलाब का फूल भी दिया था सपने में? हाँ तो अच्छा। खाना चाहिए? पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज खाते हैं मेरी माँ। क्या होता है मोमोज में? मैंने आज तक नहीं खाया, आज तक मोमोज हैं। बैगन का भरता, मैदा। हाँ मैदा से तो बनेगा, बादाम से बनेगा। मैदा स्वास्थ्य के लिए सही है भैया। बोलो। मक्खन जरूर खाना चाहिए। डॉक्टर बोलते ना फैट बढ़ता है मक्खन से। क्या बढ़ता है, क्या बोलते हैं? लेकिन वो सही होता है, गुड है, बैड नहीं है। बात तो सही है। मैंने शादी की थी अपनी, तो कुछ 3-4 महीने के बाद जैसे कि लड़की ने अपने कुछ रंग दिखाना शुरू कर दिया। कैसे दिखाना शुरू कर दिया? रंग गिरगिट की तरफ बदलने लग गई। गिरगिट के तरीके बदलने लगी। तो लड़की कह रही है कि हमें रहना नहीं है, तो रहना नहीं है तो 2 महीने के बाद मैं उसको घर पे ढील आया। घर पे ढीलने के बाद घर पे ढील आया? हाँ। तो कोई गाय भैंस के ढील आए। चलो फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद उसने 1 साल के बाद हम पे केस कर दिया। ले आना हमारे पास, हम समझाएंगे। तुम्हारे पास ही छोड़ देंगे आश्रम में। अरे हमारे पास छोड़ मत देना, तो उसकी हमें जरूरत नहीं है। ऐसी बला का हम क्या करेंगे, जैसे पति ही नहीं झेल पा रहा है। आप यहाँ बला कट जाएगी, फिर हमसे नहीं कटेगी। काटना छोड़ी है उसे। महाराज जी, मैंने आज ठाकुर जी को लिया है तो आपसे प्राण प्रतिष्ठा करवाना था। अरे वाह। अच्छा। वो घर में ले जाके करवा लेना ना पंडित जी से। हमारे यहाँ जो पंडित जी हैं वो गुटखा खाते हैं, इसके लिए सोचा आपसे करवा लेते हैं महाराज। गुटखा खाते हैं आपके यहाँ? जी। आप खाते हो गुटखा के? नहीं, कुछ नहीं। थोड़ा सा हमारे पति को समझा दीजिए, शराब पीते हैं, गलत संगत में रहते हैं। कहाँ है ये रहे। तो आप शराब पीते हो? जी कभी कभार पी। कौन सी वाली पीते हो? अरे कौन सी भी है? कौन सी भी। शराब पीना सही है? गलत है। बच्चे हैं आपके? 4 है। अच्छा। 4? शराब पिए और बच्चे पैदा किए। हेलो। अच्छा बात नहीं है। गुरुजी, हमें एक ऐसा कोई मंत्र दीजिए अच्छा कि हमारी पत्नी कभी हमसे नाराजी ना हो। अपनी पत्नी को रोज कहा करो, क्या खूब लगती हो, इधर से भैया बड़ी सुंदर दिखती हो। बोलो अपनी पत्नी को, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। रोज कहा करो। बोलो आई लव यू। आई लव यू, आई लव यू टू। पत्नी को, मेरे को नहीं।
जो साइंस के टीचर है वो पढ़ाते हैं कि हमें मांस मछली खाने से एनर्जी मिलती है। अपने टीचर से बोलना सर हमें आपकी उंगली खानी है। उनसे बोलो कि मांस मछली खाने से यदि एनर्जी मिलती है तो बोले जब आपके दादाजी मरे दादी मरी तो जला क्यों दिया, खा के एनर्जी ना ग्रहण कर लेते। बोले साइंस वालों यदि तुम्हें मांस से एनर्जी मिलती है तो बोले अपने माँ बाप को जलाते क्यों हो चिता पे, खा जा। अरे तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई। भगवान की तुलना इंसानों से करना पहले तो ये मूर्खता है। अरे भगवान ने तो गिरिराज जी उठाया था, तुम्हारे बाप में हिम्मत तो उठा ले। मैं आपसे एक और सवाल करूँ? 2 कर लो। बेटा रुक जाओ जरा, इनकी बुद्धि ठीक कर दें, तुम्हारी तो ठीक है ही ऑलरेडी, इसको इलाज की जरूरत है, बीमारी है। आप प्यार करते हैं किसी से? हाँ बिल्कुल। किससे? माँ बाप दोस्त। और कोई आपकी सेटिंग नहीं है। नहीं, आपकी हंसी कह रही है कुछ है। आप भी भविष्यवाणी करने लगे, मतलब देखो जान गए ना। कभी मन नहीं आता पर्ची निकालने का आपका भी? अरे पर्ची वर्ची छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी सेटिंग है कि कितने दिन के लिए जाती हो मायके? सिर्फ गुरुजी छुट्टियों में तो 1 हफ्ते के लिए। तो और 1 हफ्ते पति की सेवा कौन, मतलब पति को भोजन कौन देता है? गुरुजी पहले भी अकेले रहते थे ये। शादी के पहले? हाँ। तो शादी किस लिए की है कि अकेले? गुरुजी जाना भी तो जरूरी होता है ना, मन करता है बच्ची। आप मायके गई और तभी इनकी पड़ोसन को खवाने पिवाने लग गई, फिर बाद में रोगी। पति को पल भर के लिए नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि पति को पड़ोसन ताक रही है। हाय दया। अकेले मिलेगी तो ले जाएगी उठा। ऐसा किया करो जब मायके जाया करो तो पति को भी लेके जाया करो। इनका मन ही नहीं लगता वहाँ पे। हाँ तो कहाँ घर जमाई बनते रहेंगे वो। मना करता हूँ कि मुझे छोड़ के मत जाया करो, मुझे बहुत गुस्सा आती है। आप ये बोला करो कि हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। गुरुजी तुम मैं चली जाओगी तो हम कैसे जिएंगे। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण जी। और कृष्ण भगवान 12,000 नारियां को 16,108 16,108 को अपने उसके जाल से छुड़वा करके अपने उससे शादी कर लिए थे। भगवान श्रीमन नारायण ने शादी किए तो हम भी 10 तो 20 तो हम भी कर लेते। श्री कृष्ण ने 1 उंगली से पहाड़ भी तो उठाया। जिस दिन तुम 1 उंगली से पहाड़ उठा लेना उस दिन तुम भी कर लेना 16,108। कोई रोकेगा थोड़ी। भगवान आपकी शादी हो गई? जी हो गई। पत्नी संभल रही है ना? संभल रही है गुरुजी, बहुत तकलीफ से संभल रही है। आप भी करने का मूड रखते हो का? 2-4 ब्याह करने का मन है? नहीं सर। अरे भगवान श्री कृष्ण ने किया है। नहीं।